हेलो एवरीवन। आज हम लोग इफ फंक्शन के साथ स्टैटिस्टिकल फंक्शन लगाना सीखेंगे। इफ फंक्शंस में अपनी पहली वीडियोस में सिखा चुकी हूँ और अब हम सीखेंगे कि स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में इफ का क्या काम होता है और वो कैसे काम करता है उसको हम जानेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ। तो इफ इनमें यूज होता है और काउंट की फर्दर बाइफिकेशन होती है, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। और लार्ज और स्मॉल कुछ नए फंक्शंस भी सीखेंगे। तो पहले हम सम इफ फंक्शन सीखते हैं। इफ जहां लगता है वहां पे हमारे पास कंडीशन होती है, उस पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर हम सम, एवरेज, काउंट लगाना सीखेंगे। तो पहले हम सम से शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है सम इफ और ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको रेंज सेलेक्ट करनी है जिसके बेसिस पर आपको क्राइटेरिया देना है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे नॉर्थ रीजन के सेल्स अमाउंट का सम आ जाए, तो मैं अपनी रेंज दूंगी रीजन की, क्योंकि मुझे इसके बेसिस पर क्राइटेरिया देना है। कॉमा दूंगी। अब मैं क्राइटेरिया दूंगी, मेरा क्राइटेरिया है मुझे नॉर्थ चाहिए। जब भी हम करेक्टर वैल्यूज दिखते हैं हमेशा याद रखिएगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमास में ही आता है। फिर कॉमा लगाएंगे सम रेंज। अब मुझे जिस भी कॉलम का सम निकालना है उसको सेलेक्ट करेंगे सम रेंज में। आई वांट की सेल्स अमाउंट, तो हम लोग उसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास सम इफ मतलब सम आ गया हमारा 13,09,000 का, जिसमें नॉर्थ रीजन के सेल्स अमाउंट का सम आया। कंडीशन थी कि नॉर्थ रीजन पर्टिकुलरली चाहिए। ऐसे ही एवरेज इफ होता है। एवरेज इफ के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू एवरेज इफ, रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसके बेसिस पर हमें एवरेज निकालना है। आई वांट कि जो सेल्स पर्सन है वो मेरी रेंज बने, और कंडीशन ये है कि जो भी प्रिया नाम की लड़कियां हैं उनके जो टारगेट्स का है उसका एवरेज निकल जाए। तो मेरा क्राइटेरिया प्रिया है, उसके मुझे एवरेज रेंज क्या होगी जिसका मुझे एवरेज निकालना है, उसके टारगेट्स का एवरेज चाहिए, पर्टिकुलरली कंडीशन प्रोवाइडेड है। एंटर। अब हम लोग देख सकते हैं कि एवरेज इफ हमें निकाल के दे दिया गया है। कंडीशन थी कि प्रिया के टारगेट्स का एवरेज निकाले, तो उसने प्रिया जहां जहां भी है उनके टारगेट्स को काउंट करके उसका एवरेज निकाला है। नाउ वी कम अप विद काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन होता है काउंट करने के लिए। अब हम काउंट इफ लगाएंगे। कंडीशन ये है कि मुझे जितने भी रीजन में ईस्ट आ रहा है उसको काउंट करके दे दीजिए। तो मेरी रेंज है रीजन, क्योंकि मुझे उसके बेसिस पे अपना क्राइटेरिया देना है, इज इक्वल्स टू क्राइटेरिया है डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे ईस्ट। जितने भी ईस्ट रीजन के प्रिंट्स हैं हमारे पास वो मुझे काउंट करके प्रिंट कर दीजिए। तो वो हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। तो हम देख सकते हैं ऐसे 3 ब्लैंक्स हैं जिसमें ईस्ट लिखा है, तो टोटल हमारे पास 3 ऐसे रीजन प्रिंटेड है जिसमें ईस्ट है, तो उसने वो काउंट कर दिया। नाउ काउंट ए इज फॉर अल्फा न्यूमेरिक, दोनों के लिए यूज होता है, और काउंट फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को फेच करता है। तो काउंट ए जो होता है वो अल्फा प्लस न्यूमेरिक के लिए होता है। ये मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ये अल्फा प्लस न्यूमेरिक वैल्यूज को फेच करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या चाहिए। नाउ हम फंक्शन लगाएंगे काउंट ए का, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब वो कह रहा है कि वैल्यू 1 दीजिए। वैल्यू 1 में मैं चाहती हूँ ये आ जाए, और कॉमा वैल्यू 2 में मैं चाहती हूँ इसको काउंट करके दे दे। नाउ 24, मतलब ये उन न्यूमेरिक और अल्फा जो भी हमारे वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, उनको काउंट करके हमें दे देगा। तो टोटल 24 हमारे काउंट में आए हैं, तो उसने हमें प्रिंट करके दे दिए। नाउ काउंट ब्लैंक क्या वर्क करता है। काउंट ब्लैंक वर्क करता है कि जितने भी आपके डाटा में ब्लैंक स्पेसेस है उसको काउंट करके आपको बताता है कि आपके डाटा में कितनी ब्लैंक स्पेसेस है। सपोज लेट्स रिमूव दिस, दिस, this randomly we have removed it from the data. now हम फंक्शन लगाएंगे count
ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब मुझे चाहिए कि मेरे पूरे डाटा में से या पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो में से फैच कर दे कि कितने ब्लैंक स्पेसेस है। नाउ मुझे अभी चाहिए कि मेरे पूरे डाटा में बता दे कि मेरे पास कितनी ब्लैंक स्पेसेस है। तो मैंने पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर। तो ये बता रहा है कि मेरे डाटा में 4 ब्लैंक स्पेसेस है। एवरीबडी गॉट इट? Now let's move into the two special functions that we are practicing today, that is large and small function. So large and small function के लिए हम लोग क्या करेंगे? लार्ज फंक्शन किस लिए यूज होता है? लार्ज फंक्शन यूज होता है कि मुझे नंबर ऑफ मैक्सिमम चाहिए, कि अगर मैंने उसे बोल दिया कि मुझे सेकंड नंबर की मैक्सिमम वैल्यू फेच करके दे दे तो वो फेच करेगा। अगर मैंने उसे बोल दिया कि जो भी मेरे डाटा में फिफ्थ नंबर की मैक्सिमम वैल्यू है मुझे फेच करके दे दे, तो वो हमें उस वैल्यू के हिसाब से जो भी फिफ्थ नंबर पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो फेच करके देगा। इज इक्वल टू लार्ज फंक्शन लगाएंगे, एरे में सेलेक्ट करेंगे, मुझे चाहिए सेल्स अमाउंट में मेरे पास जो भी सेकंड नंबर पे मैक्सिमम वैल्यू है मुझे वो फेच करके दे दे, एंटर। तो मेरे सेकंड नंबर पे 55,000 जो था वो मेरा सेकंड लार्जेस्ट उसमें सेल्स अमाउंट में नंबर था, तो उसने वो फेच कर दिया। ऐसे ही स्मॉल फंक्शन यूज होता है नंबर ऑफ मिनिमम के लिए, कि मैं उसे बोलूं कि मुझे सेकंड नंबर की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू दे दे तो वो मुझे वो फेच करके देगा। नाउ स्मॉल फंक्शन लगाएंगे, स्मॉल फंक्शन में हम एरे देंगे। आई वॉन्ट कि मेरे ये स्मॉल सेल्स अमाउंट में से और टारगेट अमाउंट में से जो भी मेरा फोर्थ नंबर का स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मुझे फेच कर दे। तो 38,000 जो है वो मेरा फोर्थ नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ये चीज बता दूं कि ये जो रेपिटेटेड वैल्यूज होती हैं, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होती है, उसको भी पोजीशन वाइज काउंट करता है। ऐसी और टिप्स एंड ट्रिप्स के लिए एक्सेलरेट को फॉलो करना ना भूलें।